अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नौमान अली कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंसटेनमेंट। इसके अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने एक सर्किट डिज़ाइन किया था जिसकी हाइलाइट्स इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस सर्किट के अंदर हमने 555 आईसी की मदद से एक फ्लैशर सर्किट बनाया था। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये हमारा पिछले वाला ट्यूटोरियल था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे कि जो हम लोगों ने पीसीबी लेआउट डिज़ाइन किया था सारे का सारा, उसको एक कॉपर शीट के ऊपर किस तरह से उतारा जाता है, किस तरह से उतारा हम लोगों ने। इसी पीसीबी लेआउट का हम लोगों ने प्रिंट लिया और प्रिंट लेने के बाद उसको हम लोगों ने पीसीबी के उतारा। सामने ये देखें, आपके सामने पीसीबी नज़र आ रही है। सबसे पहले हम लोगों ने इस पीसीबी को एक सैंड पेपर की मदद से इसको साफ़ किया बिल्कुल, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर एक प्रॉपर कोटिंग होती है पतली सी, उस कोटिंग को हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद यानी इसको एक रीगमार की मदद से पहले इसको साफ़ किया पीसीबी को। फिर जो प्रिंट आउट पेपर लिया था वो पेपर इसके ऊपर रख कर हम लोगों ने एक आयरन की मदद से यानी इस्त्री की मदद से इसके ऊपर यूँ इस्त्री करते रहे। और ये इस्त्री करते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर आप इसको ज़्यादा हीट देंगे तो इस्त्री ज़्यादा हीट अप होने की वजह से कॉपर शीट को भी उखाड़ सकती है। तो इसको बड़े एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर रख कर इसको हल्का हल्का जो है वो प्रेस करते रहेंगे। हल्के हल्के से मुराद मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि पीसीबी जो है उसके ऊपर से कॉपर ख़राब ना हो। जब ये प्रॉपर तरीके से पीसीबी इसके ऊपर जो प्रिंटेड है आपके पास, ये इस्त्री की मदद से आप इसके ऊपर उतार लेंगे। फिर इसको पानी के अंदर डिप करेंगे, जिस तरह ये आप देख रहे हैं हमने पानी के अंदर डिप किया और आहिस्ता आहिस्ता उस पेपर को ऊपर से उतारेंगे तो आपकी जो प्रिंटेड था सर्किट वो सारे का सारा कॉपर के ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से फिर हम लोगों ने फेरिक क्लोराइड का एक यहाँ बना रहे हैं महलूल, और इसके अंदर हम लोगों ने फेरिक क्लोराइड की मिकदार जो है वो तकरीबन 1:4 की रेशो के अंदर रखा। पानी और फेरिक क्लोराइड की रेशो का एक महलूल तैयार किया और इस महलूल के अंदर हम लोग उसी पीसीबी को यहाँ पे रखेंगे और फिर उस पीसीबी को तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए हम लोगों ने इसके अंदर पीसीबी को डिप करके रखेंगे, जिसकी वजह से फिर हम देखेंगे कि हमारा सर्किट जो है, जिस तरह ये देखें हमने इस पीसीबी को इसके अंदर रख दिया और ये तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट लगाए। 15 से 20 मिनट इसको इसके अंदर डिप रखने के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो वो देखेंगे। ख़ास तौर पे ये ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को, जैसे मैं ये आपके सामने कर रहा हूँ तो साइड से करके मैं इसको चेक कर रहा हूँ बार बार, कहीं पीसीबी के ऊपर अगर ये आ गया, इसका निशान लग गया ट्यूज़र वगैरह का, तो वो पीसीबी को ख़राब भी कर सकता है। इसलिए बड़ी एहतियात से इस चीज़ का ख्याल रखिए कि भाई वो साथ डिज़ॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है। 15 से 20 मिनट के प्रोसेस के बाद आप अपने सर्किट को जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं और ये भी चेक कर लें कि वो साथ साथ ख़राब तो नहीं हो रहा। वो जल्दी अगर डिज़ॉल्व हो रहा है तो ये ऐसा तो नहीं है पीसीबी को ही साथ साथ ख़राब कर ले। ये हमारी पीसीबी है जो हम तैयार कर रहे हैं, वही वाली पीसीबी है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिज़ाइन की थी। तो अब मैंने ये तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद अब हम देख रहे हैं तो इस पीसीबी को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर से कॉपर जो है जहाँ जहाँ प्रिंटिंग नहीं थी वो सारे का सारा कॉपर उतर चुका है और बाकी जो है वो सर्किट हमारा बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर सारे का सारा जो है वो हमारा पीसीबी जो है वो कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आपको पसंद आए तो राय का इज़हार लाजमी करिएगा और कमेंट करके हमें अपनी राय से इज़हार करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।